तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनिमल टिश्यू का पार्ट 3 है हमारा ये। तो पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने देखा था कि इंट्रोडक्शन जो था चैप्टर का वो दिया गया था आप लोगों को, और पार्ट सेकंड में हम लोगों ने टाइप ऑफ टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, जो सेल में जो जंक्शन होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हम लोग, अगर वाले पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं चेकआउट किए हैं तो उस पर आप लोग देख सकते हैं, पहले वो पार्ट देख लीजिए, तो उसके बाद आपको ये वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा समझ में आएगा। तो उसकी जो लिंक है वो आई बटन में दिया हुआ है। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए जंक्शन क्या होता है। जंक्शन ऐसी जगह या फिर ऐसी चीज़ जो दो चीज़ों को ज्वाइन करती हो वो होती है जंक्शन। जैसे कि दो शहर के बीच में जो एक हाईवे जाता है वो दो शहर को ज्वाइन कर रहा है, तो वो हो गया हमारा जंक्शन। वैसे ही एक सेल जब दूसरी सेल से जब ज्वाइन होती है किसी के द्वारा, जब कोई एक सेल से दूसरी सेल को जब ज्वाइन करता है तो इस चीज़ को कहते हैं जंक्शन। जहाँ पे दो सेल आके ज्वाइन हो रही हैं वहाँ उस पर्टिकुलर जगह को कह रहे हैं हम लोग जंक्शन। ठीक है, अब देखो क्या है, जंक्शन आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ टिश्यू। जो जितने भी टाइप के जो टिश्यू होते हैं उनमें जंक्शन प्रेजेंट होगा, है ना। अब देखो जंक्शन मतलब कि जो भी टिश्यू होंगे उनके बीच में जंक्शन तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। जब बातचीत करनी है आपस में तो जंक्शन चाहिए, और आपस में टाइटली बाउंड रहने के लिए भी जंक्शन प्रेजेंट होना चाहिए। तो बेसिक सी बात है कि जितने भी टाइप के टिश्यू हैं हमारी बॉडी में उनमें जंक्शन प्रेजेंट होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, मेनली प्रेजेंट इन एपिथेलियम। एपिथेलियम देखो, एपिथेलियल टिश्यू में जो मेनली प्रेजेंट है, मेनली प्रेजेंट कहाँ होंगे, एपिथेलियल टिश्यू में। तो ये वाली लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, मेनली प्रेजेंट का, यानी कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो प्रेजेंट होंगे एपिथेलियल टिश्यू में होंगे, बाकी में जो है वो कम होंगे। मेनली जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यू में। ठीक है, टू प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन द इंडिविजुअल सेल। देखो एक सेल है या और उसके बगल में दूसरी सेल है, अब इसके बीच में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक जो प्रोवाइड करना है, इसको जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो लिंक इसका जो प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो क्या करता है, जो एपिथेलियल एक जो पर्टिकुलर सेल है, एक जो पर्टिकुलर एपिथेलियल सेल है वो मॉडिफाई होता है और फॉर्म करता है इंटरसेलुलर जंक्शन। मान लो कि ये एक सेल है, इसके बीच में दूसरी सेल आ गई। ठीक है, अब ये इससे बातचीत करना चाहेगी और बाकी भी जो काम होंगे उससे ये परफॉर्म कराना चाहेगी। मान लो कि इधर से इधर कोई चीज़ लानी है, आयंस ट्रांसपोर्ट करने, इधर से इधर कुछ लाना है, तो इसमें क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, जंक्शन प्रेजेंट होगा। जंक्शन प्रेजेंट होगा जो कि इसको स्ट्रक्चरली और फंक्शनली लिंक करेगा, दोनों को फंक्शनली और स्ट्रक्चरली लिंक कर देगा, है ना। तो देखो क्या होता है, अब देखो टाइप ऑफ जंक्शन होते हैं हमारे बेसिकली चार टाइप के जंक्शन होते हैं। एनसीईआरटी में 3 टाइप के दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो ओवरऑल होते हैं वो होते हैं हमारे 4 टाइप के। तो वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे इसको अभी। तो पहला टाइप होता है हमारा इंटरडिजिटेशन। ठीक है, दूसरा टाइप होता है हमारा एडहेरिंग या फिर डेस्मोसोम, और तीसरा होता है हमारा टाइट जंक्शन, और फिर आता है हमारा गैप जंक्शन। ठीक है, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं एक एक करके, है ना। देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटरडिजिटेशन जंक्शन। अब देखो ये यहाँ पे नाम ही में दिया हुआ है इंटर, मतलब देखो बायो में क्या है कि अगर नाम आपको क्लियर हो गया तो आपको जो 50% जो पार्ट होता है उस पर्टिकुलर रिलेटेड टॉपिक का वो क्लियर हो जाता है ना, एक मोटा मोटा उसका अंदाज़ा मिल जाता है। ठीक है, तो जैसा कि नाम बता रहा है, हमको बता रहा है कि इंटर का मतलब क्या होता है, इंटर मतलब होता है कि बीच में, यानी कि सेल के बीच में होगा, है ना। डिजिटेशन मतलब ऐसे समझिए कि हाथ में उंगली के लाइक ऐसे, है ना। इंटरडिजिटेशन यानी कि सेल के बीच में जो भी जंक्शन प्रेजेंट है उसमें उंगली नुमा स्ट्रक्चर है ना। इंटरडिजिटेशन उंगली नुमा। ठीक, अब इसमें क्या है, फिंगर लाइक प्रोसेसेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म कर लेती है।
जंक्शन फॉर्म करने के लिए अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में, यानी कि उंगलियों को तरह सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बाहर निकल आती है। ठीक, इंटरलॉक विद एडजेसेंट सेल, ये क्या इंटरलॉक है, यानी कि अब यहाँ पे देखो क्या है, ये इंटरलॉक है। मान लो कि एक ऐसे प्रेजेंट है तो दूसरी ऐसे प्रेजेंट है, तो ये है हमारी एक सेल है ना, और ये दूसरी सेल, तो इसमें क्या आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे कि दोनों हाथों को अगर हम लोग जोड़ेंगे ऐसे करके, अगर हम लोग दोनों हाथों को ऐसे करके जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इंटरलॉक कर लेना, जिसकी वजह से ये लॉक हो जाती हैं। ठीक है, दीज स्ट्रक्चर आर मेनली फाउंड इन ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अभी ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या है, अभी मोटा मोटा ये ध्यान रखिए, नाम ध्यान रखिए। उसके बाद अभी हम लोग जब सारे टाइप के अभी इसी वीडियोस में आगे जब हम लोग एपिथेलियम पढ़ेंगे तो अपने लोग को सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी तो केवल नाम याद रखिए। ठीक, मेनली ये प्रेजेंट कहाँ होगी, ट्रांजिशनल एपिथेलियम में। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड टाइप का जंक्शन। सेकंड टाइप का जंक्शन है हमारा एडहेरिंग या फिर डेस्मोसोम। अब इसमें क्या है, दिस टाइप ऑफ जंक्शन कंसिस्ट ऑफ डिस्क लाइक प्रोटीन। अब इसमें क्या होगा, वहाँ पे क्या था कि जो डिजिट्स निकल रहे थे, यहाँ पे क्या है डिस्क लाइक है, डिस्क लाइक होगा जंक्शन जो होगा, उसमें डिस्क प्रेजेंट होंगी लाइक प्रोटीन प्लेट विद इंटरमीडिएट फाइबर नोन एज टोनोफाइब्रिल कंपोज्ड ऑफ केराटिन लाइक द प्रोटीन। देखो क्या है, अब ये हमारा इंटरडिजिटेशन जंक्शन, इसमें देखो क्या है, मान लो कि ये दो हमारे पास सेल हैं। अब इसमें क्या होगा, ये जो हमारी सेल्स है तो इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे जो ये प्रोटीन है तो ये क्या करेगा, जंक्शन फॉर्म कर लेगा जिसमें कि ये इंटरलॉकिंग हो जाएगी यहाँ पे, है ना। जो ये फाइबर्स हैं, फाइबर्स लाइक ये निकलेंगे और यहाँ पे ये इंटरलॉकिंग हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या है, प्रोटीन डिस्क लाइक प्रोटीन होगी और प्रोटीन प्लेट विच इज़ इंटरमीडिएट फाइबर लाइक की होगी, है ना। जो ये फाइबर फॉर्म है ये किससे बने हुए हैं, टोनोफाइब्रिल से बने हुए हैं, जो कि कंपोज्ड है हमारा केराटिन से। यानी कि देखें तो ये जो फाइबर्स हैं वो केराटिन से बने हुए हैं। ठीक, केराटिन लाइक प्रोटीन्स। दीज फिलामेंट्स आर डीपली सिचुएटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ रेस्पेक्टिव सेल्स। अब ये क्या है, ये डीपली घुसे हुए हैं साइटोप्लाज्म में। अच्छा, हम लोगों ने देखा ना। अब देखो इसको यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे जो फोर्स जनरेट हो रहा है, ठीक है, अब इसको भी कोई चाहिए ना इसको पीछे खींचने के लिए, पीछे से कोई सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए कि ये जो जंक्शन है ये ब्रेक ना हो। तो ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म में अंदर की ओर बहुत ही डीपली ये धसे होते हैं अंदर की ओर साइटोप्लाज्म में, है ना। ठीक, दीज स्ट्रक्चर प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। इसकी वजह से क्या मिल रहा है, हमको मैकेनिकल सपोर्ट मिल रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट टू स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और परफॉर्मिंग सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर। अभी ये देखो ये क्या कर रहे हैं, परफॉर्मिंग सीमेंटिंग, एक सीमेंट लाइक बना रहे हैं। सीमेंटिंग क्या होती है, जैसे ईंट में लगाते हैं ना, सीमेंट लगा दिया तो बिल्कुल आप आसपास में बिल्कुल चिपक जाती है। उसी तरीके से ये भी क्या रहेंगे, ये चिपकाए रहेंगे दोनों सेल को अपने बीच में, है ना। दोनों सेल को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है उस पर ये लोग चिपकाए रहेंगे। ठीक, अब इसका एग्जांपल ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, हमारे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में ये हमारे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अगला जो जंक्शन है। अभी यहाँ पे केवल आप जंक्शन मोटा मोटा समझ लीजिए क्या हो रहा है, बेसिकली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल जंक्शन समझने का है थोड़ा बहुत। तो अभी क्या बताया गया, अब तीसरा आ रहा है हमारे पास टाइट जंक्शन। देखो टाइट जंक्शन में क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है, बहुत ही टाइटली बाउंड होगा। टाइट जंक्शन है एट सम प्लेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल बिकम फ्यूज टू फॉर्म द टाइट जंक्शन। देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कुछ जगह पे टूटेगी और फॉर्म कर लेगी अपनी बगल वाली सेल से, फ्यूज़ होके जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बगल वाली सेल से टूट के फॉर्म कर लेगी, हमारा ये जंक्शन बना लेगी बगल वाली सेल से। स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकेजिंग अक्रॉस अ टिश्यू। ये क्या करते हैं, जो लीकेजिंग हो रही है, यानी कि जो भी
जो सब्सटेंस है जो कि टिश्यू के अंदर अंदर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है उसको लीकेजिंग से रोकते हैं। यानी कि मान लो जैसे कि ये पाइप है, तो पाइप से कुछ भी लीक ना हो पाए, बाहर ना जा पाए, उसको उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो लीकेजिंग हो रही है, जो भी सब्सटेंस है वो उस पर्टिकुलर टिश्यू से बाहर ना जा पाए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, दीज स्ट्रक्चर आर मोस्टली फाउंड इन कोलुमिनार एपिथेलियम। ये कहाँ मिलेंगे हमको? कोलुमिनार एपिथेलियम में। ठीक है, जैसे कि ये देखो लीकेजिंग कहाँ पे है, लीकेजिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ऐसे हमारे बॉडी में कुछ पार्ट हैं, जैसे कि ब्लड ब्रेन बैरियर। जैसा कि हमको पता है कि जो हमारा जो ब्रेन होता है उसके पास ऑक्सीजन ये सब तो ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन ये ब्लड नहीं ट्रांसपोर्ट होता है। वो जब हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में तो हम लोग को पता चल जाएगा। तो जो ब्रेन में जो क्या होता है कि ब्लड पूरा ब्रेन के अंदर नहीं सर्कुलेट करता है, उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो एक अलग जो सब्सटेंस होता है वो लेके आता है। तो ये क्या, ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी कि यहाँ पे लीकेजिंग से रोकना है। अगर ब्लड चला गया ब्रेन के अंदर तो ब्रेन हैमरेज वगैरह बाकी और भी कई सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। ठीक, और वहीं पे होता है हमारा ब्लड टेस्टिस बैरियर, ये भी ऐसे ही काम करता है। यहाँ पे क्या होता है, ब्लड और टेस्टिस के बीच में जो बैरियर फॉर्म हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर। अब ये जो भी एग्जांपल आ रहे हैं ये सारे डीप में हम लोगों को पढ़ने हैं, आगे जो भी चैप्टर आते जाएंगे उनमें। तो बेसिकली ये क्या है, ये जो सेल्स हैं इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बाहर निकल के एडजेसेंट सेल से, यानी कि बगल वाली सेल से कुछ इस तरीके से चिपक जाती है कि जो अंदर का जो सब्सटेंस है वो बाहर नहीं लीक हो पाता है। ठीक है, अब देखो हम लोग देख लेते हैं 4 टाइप का जंक्शन। इसमें क्या है, गैप जंक्शन जैसे देखो नाम से पता चल रहा है गैप, यानी कि गैप होगा इनके बीच में। जो 2 सेल के बीच में जो जंक्शन प्रेजेंट है, 2 सेल के बीच में जो भी जंक्शन प्रेजेंट है उनमें गैप होगा, और जो मटेरियल है वो आपस में शेयर हो सकता है। जो भी मटेरियल वो शेयर करना चाहें, जो कि परमिएबल होगा इधर से उधर, वो हमारा जो है शेयरिंग में हो सकता है। ठीक है, फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये क्या करते हैं, सेल को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं आपस में बातचीत करने की। बेसिकली होता है कि मान लो कि ये एक सेल है और ये एक दूसरी सेल है, ऐसा मान लो कि इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉ डाल दी गई है, एक सुरंग बना दी गई है। तो इसमें क्या दोनों तरफ इसका मुंह ओपन है, यानी कि ये आपस में दोनों कनेक्ट हो गई साइटोप्लाज्म के थ्रू। अब इनका जो साइटोप्लाज्म है वो इधर उधर हो सकता है, जो भी उसके इम्पोर्टेंट मटेरियल्स हैं या फिर जो भी सेल ट्रांसपोर्ट करना चाह रही है वो। ठीक है, फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल फॉर रैपिड ट्रांसफ़र ऑफ आयंस। रैपिड ट्रांसफ़र ऑफ आयंस यानी कि जल्दी जो आयंस है वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, और स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सम टाइम बिग मॉलिक्यूल्स। देखो सम टाइम को अलग कलर से लिखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखो मेनली जो स्मॉल हैं जो कि परमिएबल हैं वो तो नॉर्मली आते जाते रहेंगे, लेकिन जब कुछ इम्पॉर्टेंट जगह पे कुछ जैसे कि कुछ जब ऐसा फंक्शन जब परफॉर्म करना होता है कि जो बड़ा मॉलिक्यूल है उसको भी ट्रांसपोर्ट करना है, तब उस टाइम पे जो होती हैं ये सेल अपना जो भी है जो मॉलिक्यूल्स है बिग मॉलिक्यूल वो आपस में शेयर करते हैं, लेकिन बहुत ही कम समय पे ऐसा होता है। ऐसा कि नहीं कि हर बार होता रहेगा, बहुत ही कम टाइम पे होता है ऐसा, है ना, कि जो बिग मॉलिक्यूल है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है इधर से उधर। बाकी जो नॉर्मल है जो आयंस है वो ट्रांसपोर्ट होता रहेंगे इधर से उधर, और जो स्मॉल मॉलिक्यूल है वो तो इधर से उधर आते जाते रहेंगे। ठीक, अब इसका एग्जांपल दिया हुआ है हमको न्यूरल टिश्यू और मसल टिश्यू। जैसे कि न्यूरल टिश्यू में क्या होता है, न्यूरॉन होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो भी हमारे आयंस है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, अंदर बाहर होते रहते हैं। तो उसमें क्या परमेबिलिटी होती है ना थोड़ी, तो वही बात बता रहा है। अभी इसको ज़्यादा उतना जो जंक्शन वाला टॉपिक है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो इस वजह से हल्का सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या कह रही है। देखो, अ सेल ऑल सेल इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर। जो भी एपिथेलियम की जो भी सेल्स हैं हमारे पास, जो भी सेल्स हैं एपिथेलियम की वो आपस में जुड़ी हुई हैं किसके द्वारा, लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल, एक बहुत ही छोटा सा बहुत ही कम इंटरसेलुलर मटेरियल के द्वारा ये आपस में चिपकी हुई हैं।
इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यू स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चर, देखो वही बात आ गई ना, स्ट्रक्चर भी बोल रहा है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल लिंक प्रोवाइड कर रहा है। जंक्शन क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल लिंक प्रोवाइड कर रहा है बिटवीन इंडिविजुअल सेल, हर एक सेल के लिए स्ट्रक्चर और फंक्शनल लिंक प्रोवाइड कर रहा है हमारा जंक्शन। 3 टाइप ऑफ सेल जंक्शन, सेल जंक्शन के एनसीईआरटी में देखो 3 टाइप है, 3 टाइप ही दिए हुए हैं। आर फाउंड इन एपिथेलियल सेल्स एंड अदर सेल्स, एपिथेलियम में मिलेंगे और अदर भी जो भी सेल्स होंगी वो मिलेंगे। दीज आर कॉल्ड एज टाइट, एडहेरिंग एंड गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन का बात कर रही है एनसीईआरटी, एडहेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन की बात हो रही है। अब देखो टाइट जंक्शन क्या होता है, टाइट जंक्शन देखो, अब इसमें क्या एक एक लाइन आप लोग याद कर सकते हैं अगर याद करना चाहें तो। देखो टाइट जंक्शन क्या है, आपस में टाइटली बाउंड है। टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकेजिंग, अब इसमें मेन पार्ट क्या है, ये लीकेजिंग से बचाता है, लीकेजिंग से प्रिवेंट कर रहा है, सब्सटेंस को बाहर लीक होने से प्रिवेंट कर रहा है अक्रॉस अ टिश्यू। और जो एडहेरिंग जंक्शन है वो क्या कर रहा है, परफॉर्म सीमेंटिंग, ये क्या कर रहा है, सीमेंटिंग बना रहा है, आपस में टाइटली जो भी सेल्स हैं उनको आपस में जोड़े रखने के लिए एक टाइट जो सीमेंट लाइक सब्सटेंस है वो फॉर्म कर रहा है। कीप नेबरिंग सेल टुगेदर, और जो गैप जंक्शन है फैसिलेट क्या कर रहा है, द सेल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन स्मॉल मॉलिक्यूल एंड, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, समटाइम्स द बिगर मॉलिक्यूल, यानी कि कुछ टाइम पे बड़े जो मॉलिक्यूल होंगे वो ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे 2 सेल के बीच में, बाकी नॉर्मल कंडीशन में जो स्मॉल आयंस हैं और जो आयंस हैं हमारे जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होते रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जंक्शन कैसे होते हैं। अब आगे वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एपिथेलियल सेल के ऊपर जो भी मॉडिफिकेशंस होती हैं, सीलिया वगैरह, तो उसमें कैसे कैसे क्या क्या फंक्शन होते हैं उसके। इस वीडियो में इतना ही। और हम लोगों ने जो नीट प्रीवियस ईयर जो हमारे क्वेश्चंस हैं 2016 से 2022 तक, तो उसके लिए एक अलग चैनल बनाया हमारा केबीएल शॉर्ट करके। तो उसमें क्या है, आपको जो रील्स के फॉर्म में सारे जो PYQs हैं वहाँ पे हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो उसमें क्या है कि चैप्टर वाइज जो हैं वो सारे हमारे PYQs हैं वो पढ़े हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं रील्स की फॉर्म में, जिससे कि आपका जो रिवीजन है वो जल्दी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको हमारी जो मेहनत है वो अच्छी लग रही है तो हमारा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।